सियासत का नाम ही बदलाव है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुबस्सर आजाद लगातार सुर्खियों में है और बड़े बड़े नेता भी टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जनाब, नाम उनका, मर्जी उनकी, तो टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है कि गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुबस्सर आजाद, पर वहीं दूसरी तरफ जिसा सरूरी साहब का बयान आता है, ये आजाद है ही नहीं, ये बट है। और साथ ही साथ ये भी बड़ी बात है कि 25 साल का सफर कि एक पार्टी के साथ जुड़ना, कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना, आखिर क्या वजूहात रही होंगी, क्या विजन रहा होगा मुबस्सर आजाद का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारे रूबरू है मुबस्सर आजाद, जो कहा जा रहा है कि आजाद साहब के रिश्तेदार हैं ही नहीं है। जब वो खुद बोल रहे हैं कि आजाद साहब मेरे जो है, मैं उनका भतीजा हूं, फिर किसी को आपत्ति क्या है? जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा का दामन थामना है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से 25 साल का इनका रिश्ता है, क्योंकि इनके अपने घर की बात करें तो पीछे की बैकग्राउंड भी कांग्रेस से शादी जुड़ी हुई। तो बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मतभेद नजर आ रहा है। कहते आग, धुआं भी वहीं से निकलता है जहां पर कहीं ना कहीं आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो सुलग रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। चलिए, इन्हीं बातों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुबस्सर आजाद साहब। मुबस्सर आजाद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नहीं, आपका जो नाम है, मुझे सबसे पहले ये थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर करना है। पहले दिन से मैम कह रहा हूँ कि मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आज़ाद बेसिकली हमारे आज़ाद साहब जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनकी ताया जी का नाम था गुलाम रसूल आज़ाद। उनका नाम आज़ाद, तखल्लुस पढ़ा था, वो इंग्लैंड में पढ़ते थे, उनको तखल्लुस वहाँ पे पढ़ा था। हाँ, तो बेसिकली हम बट, मतलब आज़ाद साहब भी बट हैं और मैं भी बट हूँ, ठीक है ना। वही पूछ रहे तो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जो लगातार सुर्खियों पर है। हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि वाकई आजाद साहब के साथ आपकी रिश्ता है, कौन सा रिश्ता, ये जानना तो अब नहीं, आज़ाद साहब तो मेरे ताया जी हैं जी। तो गुलाम रसूल आज़ाद थे, वो उनके ताया जी थे जी। तो अब ये कई दिन से सुर्खियों में चल रहा, आप तो देख रहे हो कि आज़ाद साहब का वो नहीं, ये नहीं, आज़ाद वो लोग कर रहे हैं। जैसे कल सरोड़ी साहब कर रहा था कि उन्होंने बयान दिया कि आप भट्ट हैं, यानी हाँ कि भट्ट एक है, नेता। हाँ मैं मानता हूँ कि हम भट्ट हैं। तो मैं आज की डेट में भी कहता हूँ भट्ट। आपने देखा होगा कि फैमिली में मैक्सिमम अगर कोई बड़ा हो, जैसे तहसीलदार हो या एसएचओ या कोई हो, तो फैमिली में उसी का नाम लिया जाता है कि फलानी एसएचओ का, या उसको किसी भी एसएचओ या एसडीपीओ का भाई या कजिन है, लिया जाता है नाम के लिए। तो नेचुरल सी बात है, लोगों ने लिया कि आज़ाद साहब का भतीजा है, मगर ये नहीं बोला कि किसका बेटा है। वो तो लियाकत अली का ही बोला, आपने जगह जगह सुना होगा लियाकत साहब का बेटा है। बेसिकली हम भट्ट हैं, आज़ाद नहीं। आज़ाद हमारे तखल्लुस है। जी जी, यानी कि आपके पापा के सगे भाई हैं आजाद साहब, बड़े भाई हैं, यानी आपके ताया जी। जी जी, ताया जी, जी। तो फिर क्यों खबरें आ रही हैं कि कई जो कि कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के प्रेस वार्ता दी कि वो आजाद साहब का नाम लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश करें या उनका नाम इस्तेमाल करके आगे सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैम, पहले मैं आपसे एक सवाल करूं कि कौन सी कांग्रेस, मतलब कौन सी कांग्रेस में? सवाल तो हम करेंगे, आप थोड़ी ना नहीं, हमसे करेंगे। आपका कहना ठीक है, आप कांग्रेस कह रहे हो, जिस कौन सी कांग्रेस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए मैम हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं, मगर आज की डेट में आपने देखा जो लोग कह रहे हैं वो तो कांग्रेस में है ही नहीं। कल आपने देखी होगी मीर साहब की लिस्ट निकली, उसमें तो वो लोग है ही नहीं कहीं कमेटी में, पूरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली सारी, वो लोग तो है ही नहीं कहीं। तभी मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा था कि किस कांग्रेस, मतलब वो तो कांग्रेस में है ही किस नहीं। कांग्रेस में थे, ये मैं भी तो- आप जानना चाहेंगे। मैं आपने कहा किस कांग्रेस, तो हम भी पूछ रहे हैं। मैं तो आप किस कांग्रेस मैं तो में आज़ाद थे? साहब के साथ था। ये नहीं मानते हैं ना, हाँ, मैं आज़ाद मतभेद साहब चल रहा है हाँ, पार्टी में, मैं आज़ाद साहब क्योंकि के साथ था। आजाद साहब वर्सेस मीर साहब, ये मीर चल साहब, रहे हैं। जी जी, मान रहे हैं ना इस मान चीज़ को? रहा हूँ मैं इस यानी चीज़ को। सुलग रहा है कुछ ना कुछ। इसीलिए तो मैम मैं हर बार ही कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पार्टी से निकला, मैं बड़ी देर से इसमें देख रहा था कि ये लोगों का कब कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो हम पार्टी से बचपन से जुड़े हैं, इसी फैमिली में पड़े बड़े हुए हैं, तो शायद यहाँ पे कल या आजकल में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए तो लोग फ़ायदा उठा लेंगे। जो लोगों को कहते हैं, ये वादे करते हैं, शायद वो चीज़ें करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तभी मैंने वैसे ऐसी क्या बात हुई है जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद देखने को मिल रहा है? क्योंकि दो ग्रुपों में, जो दो गुटों में डिवाइड हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये कभी देखा नहीं था। पर अब लगातार जो सामने चीजें आ रही हैं उसको देखते हुए कि आजाद साहब और यहाँ पर मीर साहब, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? बेस मैम, मैं आपको एक बात बोलूँ, जो आज़ाद साहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आजकल में कुछ लोग, ये नहीं कि सारे में बोलूँ, कुछ अच्छे भी हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल दे रहे हैं, जो हमारे इसमें कांग्रेस, इस जो कल मीर साहब ने लिस्ट निकली उसमें नहीं है। वो होंडा है कि क्या नाम है, उसको मुबशर की जगह और कुछ हो रहा था, पता नहीं मुशर्रफ की क्या, अच्छा वो दो आज़ाद साहब की आज़ाद,
तो मतलब उनको अब लैंग्वेज भी नहीं ठीक है कि हम आज़ाद को आज़ाद बोलें, मुबशर को मुशर्रफ बोलें। तो इन्हीं लोगों ने, ये सरूरी साहब कल मेरे को बोल रहा था, हाँ हाँ ये रविंदर रैना साहब, उनको राणा साहब मतलब पता नहीं है कि इस पार्टी का कौन प्रेसिडेंट है, दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट को पता नहीं है, कभी राणा साहब तो कभी रैना साहब। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है कि कहाँ से वो लाया, गंद से उठा के लाया फूल, कोई अच्छा फूल गले में डालना था। तो मुझे लगता है कि ऐसा फूल है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा फूल था सुरूरी साहब। ये तो आपने देखा होगा बड़ी देर से सुरूरी साहब जुड़े रहे। जब वो हज पे चले गए सऊदी अरब में, तो यहाँ 2 नंबरी काम पीछे हो रहा था, उसकी बेटी पेपर दे रही थी और कोई पेपर दे रहा था, तो सुरूरी साहब हज पे थे, 2 नंबरी काम चल रहा था। आई ने पिछले दिनों रेड डाली, आई ने जो रेड डाली उसकी तो उसको आतंकवादी का वो पूरा केस लगा हुआ है। पिछले दिनों जब सुरूरी साहब इंडिपेंडेंट लड़े, इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद उसके नहीं, पहले एनसी से लड़े फिर इंडिपेंडेंट लड़े, उस टाइम उसकी गाड़ी से आतंकवादी पकड़ा गया, वो केस भी अभी उसको किश्तवाड़ में चल रहा है। तो ये लोगों को बोल क्या रहे हैं, कौन है क्या, इनको तरह से कुछ दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष जब कर रहे हैं, मतलब खुद हर एक बार देख रहे हो आपसे ना। आपसे परेशानी क्या, दिक्कत क्या है? एक दिक्कत इनको हमसे नहीं है, परेशानी इनको एक दूसरे से है कि कांग्रेस में किसी को कैबिनेट सीट के लिए ऊपर नहीं उठने देना। मतलब जो ही लगा कि अपने मजीद वानी साहब जीतेंगे तो उसके खिलाफ किसी को भेज देना, उसको निकालना। अभी इनको लग रहा था वकार साहब जीतेंगे तो वो सलमान निजा भी पिछले दिन आपने देख रहा होगा टिप्पणियां मार रहा था, उसको ले आना। ये उसकी बेस नहीं देखते कि उसके साथ 4 लोग हैं भी कि नहीं है, नहीं, उनको लाना है तो दूसरे अपने नेता को हराना है और कैबिनेट सीट पे आना है। मंशूर उनका यही है, बाकी मंशूर डेवलपमेंट वाला मंशूर नहीं है, बस यही मंशूर है उनका कि कैसे किसको टांग खींच के गिराना। आपसे पूछना चाहेंगे, आपके ताया जी कांग्रेस में ही अभी तक, तो आपने क्या किया, क्या बगावत करेंगे अपने ताया जी से, या किस लिए आपने पार्टी को अलविदा कहा है, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। मैम अलविदा तो मैंने इसलिए कहा, मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया कि अलविदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही हैं। ताया जी तो मैं आज भी ताया जी को ताया जी लड़ाइयाँ तो काफी देर से मतभेद हाँ, चल रहे थे, तो ताया इतनी जी देर को- लगी, आपका 25 साल का करियर था जो इस पार्टी के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हमारा काम है, हम पत्रकार सवाल पूछना और जनता तक वो सवालों का पहले जवाब। अंदर अंदर क्या चल रहा था, मैं पिछले दिनों से आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा था बिल्कुल ओपन अलग। मीर साहब को अवॉइड किया गया, जहां भी जाते हैं मीर साहब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वो चलेगा, देखा ना अपन, वो तो क्योंकि ऊपर हमने देखा जहाँ पर आजाद साहब होते थे वहाँ मीर साहब का गुट नहीं होता था, जब गुट वो उनका होता था वो नहीं होता था, वो तो साफ देख रहा है, वो तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। पिछले दिनों तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ये आ जाते थे, मतलब एक सीढ़ी पे आ जाते थे। इन दिनों आपने देखा होगा बिल्कुल अलग, जहाँ उनका फंक्शन होगा वहाँ ये नहीं होगा, जहाँ वो होगा। तो इन्होंने आजाद साहब को भी बेसिकली, परिवार में तो ऐसी चीजें, एक परिवार की तरह पार्टी होती है, ऐसी चीजें चलती, तो इसका क्या मतलब कि परिवार छोड़ के दूसरी नहीं ऐसे मैं बेसिकली मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए जुड़ा हूँ, लोगों के लिए, मतलब युवा के लिए, अपनी इतना हाई लेवल के नहीं, ग्राउंड लेवल पे लोगों पहले के लिए जुड़ा हूँ। किसके लिए जुड़े थे उनके कांग्रेस के साथ? अगर हमारी 25 साल का सफर है आपका, किसके लिए जुड़े? अगर हमारी पहचान है, अगर इस टाइम भी हम बोलें तो हमारी आजाद साहब की वजह से ही पहचान है। तो फिर आपने आजाद साहब को क्यों छोड़ा? क्योंकि चलिए, आप पार्टी आजाद साहब को तो, आजाद साहब को पार्टी को एक तरफ छोड़ के मैं यही चीज बोलता हूँ कि आजाद साहब को पार्टी के छोड़, एक साइड छोड़ के, तो मैं अभी ताया जी उनको मानता हूँ, आज की डेट में भी मानता हूँ। अभी अगर मेरे को ताया जी कुछ बोलेंगे तो मैं सर झुका के, ये नहीं कि दूसरी सुरूरी साहब या दूसरे साहब जिन्होंने अपने मफाद जेब भरने के लगता लिए नहीं था कि ताया जी का साथ देना चाहिए था, अगर वो पार्टी में कांग्रेस में है तो आपको भी उनके साथ नहीं, जाना बचाना जो साथ देना चाहिए, जब घर की बात कोई और बात आएगी तो देना चाहिए, पॉलिटिक्स है तो आपको पता है इसमें डेमोक्रेसी जहाँ आप करते क्या सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ कॉन्ट्रैक्टर जी। क्या, ये तो नहीं, अब चलिए तो ये वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले कहेंगे क्या विजन लेकर आपने भाजपा का दामन थामा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अपनी मर्जी से आप किसी पार्टी को चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी बात को रखने का भी आपको पूरा अधिकार है। वो जाने जरूर हमें चाहेंगे कि क्या सोचकर आपने भाजपा का दामन थामा है। मैंने फर्स्ट हाफ तो मैंने यही चीज़ देखा कि उसमें कुछ नहीं, फिर मैंने बड़ी देर स्टडी की, पार्टियां तो बहुत सारी चल रही हैं, यहाँ कुछ पार्टियां ऐसे भी चलती है कि इलेक्शन के टाइम पे उन लोगों के सरहद के उस पार के नारे होते हैं, जब वो पार्टी सतह में आती है तो फिर वो ढूंढती है कौन सी पार्टी हमसे अकॉर्ड करेगी, तो फिर यहाँ के इंडियन के नारे शुरू हो जाते हैं। तो मैंने एक ये पार्टी बीजेपी पार्टी देखी, उस पर स्टडी किया बड़ी देर से, इन लोगों ने मतलब स्टडी किया, क्या स्टडी किया? स्टडी इस पार्टी को किया मैंने कि ये पार्टी कर क्या रही है, ये जो चीजें, हाँ ये चीजें जो बोल रही है, क्या लगा अच्छा आपको, क्या लगा अच्छा? सारी इनकी जो स्कीमें हैं, इन्होंने जो धीरे धीरे लोगों से वादे किए थे 50,000 नौकरियां लगाएंगे, उसमें धीरे धीरे सर मिल गई नौकरी? नहीं, धीरे धीरे तो हो रहा है ना, कोविड की महामारी। आपको वही पूछ रहे हैं, 50,000 में से 10,000 की मैं कह रहा हूँ ना, मैं पिछले दिनों आपने देखा कोविड की महामारी रही, तो उसके बाद इन्होंने एएसआई की जो पोस्टें निकाली, 4th क्लास की जो निकाली, उसके बाद अपने जो बिजली के वो लोग परमानेंट किए। इनको तो मुझे लगता है उनकी गलतियां, जो कांग्रेस या एनसी किसी ने की, उनकी पर गलतियां। ये बात जब आप कांग्रेस में थे तब क्यों नहीं खुलकर बोल पाए?
तब आप ये चीजें क्यों नहीं बोल पाए कि उनकी गलती थी, हमारी पार्टी की गलती थी, जिसमें आपने 25 साल गुजारे हैं? आज ये बात आपकी जुबान पर किस तरह से आ रही है? मुझे तब सवाल भी कड़वे हाँ, होंगे, हाँ, कोई तीखे बात सवाल होंगे, और हमारी ड्यूटी है जो हम निभा रहे हैं। हम पूछना जरूर चाहेंगे कि 25 साल से आपको नहीं दिखा रहा कि कांग्रेस और एनसी बाकी पार्टियों ने की क्या, आपकी पार्टी ने क्या किया? आज आप कह रहे हैं कि मैंने पूरी स्टडी की। अच्छा किया, स्टडी करना भी जरूरी है। आपने कहा एएसआई के निकाली, तो आपने क्या ये स्टडी नहीं किया? तो वही तो लोग सड़कों पर थे। नहीं आपका मैम एएसआई वाले जो जिसकी बात करें वो भी सड़कों पर थे एज रिस्ट्रिक्शन को लेकर। डेली वेजर्स की बात करें वो भी सड़कों पर है। जिनकी भी आप बात करें सारे तो सड़कों पर है। 50,000 नौकरियां वही तो ढूंढ रहे हैं हम, शायद आपके आने से मिल जाए। मैम मिल जाएंगी, ऐसा कोई नहीं, सब मिल जाएंगी। आपका कहना भी ठीक है। लोग सड़कों पे लाए किसने, इसकी बेस देखो ना। जो लोग लगाए गए थे कैजुअल लेबर कागज पे, इन्होंने कांग्रेस वालों ने या अदर पार्टी वालों ने, उसके बाद उनको घर पे रखा जाता था। मैं देखता था अक्सर इन लोगों ने उनको घर पे रखा, कैजुअल लेबर 6 महीने 2 महीने के बाद 500 1000 2000 मिले तो वैसे। अब सड़कों पे आए तो आवाज़ अपनी उन्हें बाहर निकाली। उनकी आवाज़ के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं, जहां मतलब युवा आगे, इसलिए मैं आया हूं, उनकी आवाज़ के साथ जुड़ना चाहता हूं कि उनकी आवाज़ बुलंद हो, दिल्ली तक जाके उनकी बात पहुंचे और हम पहुंचाए। पर लगता है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहाँ एमपी जीत कर जिनको भेजा है, वो आवाज आज तक तो पहुंच नहीं पाई केंद्र में। क्या मुबस्सर आजाद कांग्रेस से अभी हाल ही में जिन्होंने नए नए भाजपा का एक परिवार बने हैं, क्या आपकी आवाज सुनेंगे वो? क्या ऐसा कुछ नहीं मैम, हमारी आवाज़ सुनेंगे, हम युवा हैं, हमारी आवाज़ सुनेंगे। तो वो भी तो युवा हैं जो सड़कों पर हैं सर। आपका वो भी तो युवा है। आपसे आपसे एक युवा आप बात करें, तभी तो हम वही बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपने देखा डेली वेजर्स, वो भी युवा, कोई तो बुजुर्ग हैं, डंडे खाए हैं। आपने देखा बॉर्डर बटालियन के, उन्होंने डंडे खाए। बीएसएफ सीएस 88 दिन भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे रहे, उन्होंने डंडे खाए हैं। एनएचएम की बात करें, वो लगातार धरने प्रदर्शन पर है। नरेगा की बात है, वो धरने प्रदर्शन पे है। एसपी वो अपनी मांगे मांग रहे। होमगार्ड जिनसे प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया, वो भी अपना अधिकार मांग रहे। अब आपको रहबरे खेल की बात करें, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की बात करें, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स की बात करें, अब ये तो नेता लोग हैं, आपसे ज्यादा तो हमें याद है। नहीं, मुझे तो पता, मैं मेरे को भी पता है। मतलब मैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आप कुछ डिपार्टमेंट स्टडी की, किस तरह की स्टडी की? हम जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप ही ऐसा चेहरा हो जो जम्मू वासियों का, जम्मू कश्मीर की जनता का, युवाओं का बात को आगे ले जाने में सक्षम हो। जी मैम, आपका कहना सही है। आपका ये भी किया है कि आप लोग भी मेरे से ज़्यादा आप भी स्टडी करें कि सारे युवा जो हैं उस पे आ गए, सड़क पे आ गए। तो धीरे धीरे हर चीज़ हो रही है ना मैम। मतलब हर चीज़ को आपको पिछले दिनों ये देख रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर हैं सर। जी मैम। कहीं ये तो नहीं लगता आपकी दुखती रग पर भी कहीं ना कहीं भाजपा की नजर हो, या हाथ रखने की, तभी फटाफट आपने ट्रैक बदल दिया? ऐसा कुछ नहीं है मैम। नहीं लगता है ना सर, ऐसा क्योंकि हुआ भी है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी दल लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, जनता भी कहती है कि जिसकी नब्ज दबाते हैं, जैसे है ना तोता की, राजा का तोता, तो उसकी जान उस तोते में थी, वो तोते को दबाते थे तो राजा की तकलीफ होती थी। यही चीज है। ऐसा बहाना लोग लगाते हैं, हम जनता के लिए जा रहे हैं, जनता की आवाज के लिए जा रहे हैं, पर बीच में देखा जाए तो मकसद कुछ और ही होता है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेसिकली ठेकेदार आज के नहीं हैं। मेरे दादाजी जो रहमतुल्लाह ठेकेदार, वो ठेकेदार हैं। मेरे ताया जी क्योंकि कांग्रेस अब थोड़ी सी हल्की होगी, तो चलिए भाजपा का पकड़ नहीं, हल्की समय सत्ता में, चलो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। मिले। मेरे को तो पिछले दिनों से क्वेश्चन हो रहे थे कि कांग्रेस में वो आएगी, वजूद में आएगी, आप क्या करोगे क्या नहीं। ऐसा नहीं, हम, मेरा एक सिस्टम है, मतलब ज़मीर है हमारा। मैं जो अपना कहता हूँ कि ऊपर वाला ना करे कि बीजेपी का नीचे को भी जाएगी, वैसे तो हम उसको ऊपर को चढ़ाएंगे, अगर हम जुड़े तो ऊपर को ही चढ़ाएंगे, तो नीचे को भी जाएगी। को क्यों नहीं चढ़ा पाए 25 साल से आप कांग्रेस को क्यों नहीं चढ़ा पाए? अब भाजपा के लिए तो आप कह रहे हैं अच्छी बात है, जिस भी पार्टी में जाए उसका कद आप बड़ा करें, पर कांग्रेस को क्यों नहीं कर पाए? अगर आप भाजपा के लिए ये सोच रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में तो 25 साल का आपका सफर रहा, उसको क्यों नहीं अपग्रेड कर पाए? कई देर से देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी ऐसा सिस्टम हो रहा था कि आज या कल में वो वजूद में आ जाए, कोई एक सिस्टम उनका बने। अगर वजूद में थे तब नहीं आपने छोड़नी थी। सुनो मेरी बात, नहीं ऐसा नहीं, वजूद मतलब आप इसका कॉम्प्रोमाइज, आपका इसका कॉम्प्रोमाइज उनका हो ना, तो आदमी उनके साथ जुड़ जाए। आपस का उनका कॉम्प्रोमाइज ही नहीं रहेगा तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि मैं वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जब टांग खींचेंगे तो हर पार्टी में खींची जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमारी टांग तो हर पार्टी में खींची जाती है। वहां तो हमारी बीजेपी, अभी जुम्मा 8 दिन हो गया सर, हमारी बीजेपी लो जी, जनता सुनेगी सारी, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। सर कहते हमारी जुम्मा 8 दिन नहीं हो गए। उन्हीं के खुद के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं ये जो हमारी पीपल ऑफ माई ओन बरादरी, लोगों को से जाके झूठे आश्वासन देते हैं तभी ऐसा होता है।
तो फिर कैसे कहते हैं ऐसा आप? कुछ नहीं, आप किस तरह से कह रहे हैं ये बताइए ना। नहीं आप मैं तो कहूंगा कि हमारी बीजेपी, मैंने क्या बीजेपी में बात है ज्वाइन आपकी, किया सर ना, आप नहीं कहते हो वो हमारी जो बीजेपी, जो हमने बीजेपी में आए हैं, जो चीजें मैंने आपको बोला कि सर काम इतनी मुझे लग रही इतने है। वफादार हो गए जुम्मा जुम्मा 8 दिन में सर। नहीं जुम्मा से एक दो दिन और जुम्मा ही बढ़ सर गए, वाकई वफादारी जुम्मा से को 2 दिन सलाम है और सर बढ़ आपकी। गए, जुम्मा तो पर 25 साल का जो था उनकी वफादारी नहीं देखी। जुम्मा और ये एक सवाल जरूर सर आपसे करेंगे जी। मुबस्सर जी, कि ऐसा क्यों होता है जब लोग आप 30-30 साल से एक पार्टी को टाइम देते हैं, उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो हमेशा दूसरी पार्टियों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनके 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 कहीं ना कहीं पूरे पिछले जो कुंडलियां निकाल कर सामने लाते हैं, उनके अच्छे काम जो भी हैं या बुरे काम निकाल कर सामने लाते हैं। जो ही पार्टी से पल्लू झाड़ा, बस उस पार्टी की, खुद की जिस पार्टी में होते हैं उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बड़े देखने को मिल रही है चीज, क्योंकि और भी नेता है, अब बड़े सारे नेता से देखिए, जब तक आप कांग्रेस के साथ हैं, आप लगता नहीं कि कभी भी ऐसा आप विवादित बयान कहीं ना दिया कहीं होगा। हो सकता है उन पर लोगों जब आप कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा में आए, तो आज भाजपा के गुण गा रहे कहीं हैं ऐसा- और कांग्रेस के आप उनकी उनकी जो अब मेरी बात सुनिए दुर्दशा ना, करने मैं की समझ गया बात। कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज़ शायद दबाई जाती होगी वहाँ उस पार्टी में, तो वो कह नहीं सकते। वहाँ अगर दूसरे लीडर होते होंगे तो वहाँ कह नहीं जाता होगा, वो लोग आगे कह नहीं सकते होंगे। मुबस्सर साहब, हो जनता सकता है जनता मुबस्सिर की भी जनता सुने। अब जागरूक हो चुकी है। हाँ, तो- ये जो आप लोगों के तर्क है ना नेताओं के, अब जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि देवेंद्र राणा जी की बात करें ना, 30 साल का सफर था, करियर था उनका पार्टी के साथ। उन्होंने यही कहा था कि मेरी आवाज को दबाया जाता, तभी मैंने भाजपा ज्वाइन की। बात करें जो अभी हाल ही में छोड़ के एनसी के गए हैं बुखारी साहब, मुश्ताक बुखारी, उन्होंने भी कहा जी पहाड़ियों को स्टेटस नहीं दिया जा रहा। उनके बात करते थे तो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, मैं वो तो अपने लोगों के लिए लड़ वही रहे तो हैं। हम उनको सोच पहाड़ी वही तो लगा हम सुन पहाड़ी। रहे हैं कि यानी कि मैं 30 साल के बाद जागरूकता आती है। धन्य है हमारे नेता, जागरूक धन्य है आप किसी लोग। जागरूक किसी ये टाइम 30 साल के बाद आपको समझ आता है कि हमारी आवाज या जनता की आवाज नहीं हम बन पा रहे। वो तो मैम आपकी बात सही है, मतलब देखो ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहता हूँ जब भी इंसान को अकल आए तो अच्छी बात है, वह टाइम से पहले आए, मतलब मरने से पहले आए तो बेटर है। बाद में लोग ताने ना मारे वो बंदा ऐसा नहीं करके गया, बेटर है कि देर से आए और दुरुस्त आए। ये ना कल पछताना ही पड़े, आए देर आए दुरुस्त है, पर आके क्या किया हमने? कुछ मैम अभी तो हम आपने बोला जुमा कुछ ही दिन हो गए, अब वफादार हो गए सर। नहीं वफादार तो हमारे मतलब जिसमें आगे उसमें तो वफादारी ना भाई, ऐसे जिसे नहीं कि छोड़ दिया वफादारी- उसकी बेवफाई कर ऐसा दी, नहीं कि जिसको वफादारी- छोड़ दिया बेवफाई नहीं कर ऐसा दी। नहीं मैम, वफादारी भी नहीं, हमने ऐसा भी करना है कि अगर हम जुड़े हैं तो हमें लोगों की आवाज जो रोड पे हैं, जो सड़क पे सच हैं, बताना उनकी ईमान आवाज- से मुबस्सर साहब, सच बताना, अब वाकई लोगों के लिए जुड़े हो क्या? हाँ मैम ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले देखो, किसके लिए जुड़े थे कांग्रेस के लोगों साथ? के लिए मैंने आज की डेट तो में क्या भी किया आज बोला- तक मैंने आप आज की लोगों के डेट लिए सर? आपको आज की डेट में भी बोला कि अगर हमारी पहचान थी, अगर हमें कोई सुनता था जीरो लेवल पे तो आजाद साहब की वजह से ही सुनता था। कोई मेरी अपनी नहीं पहचान। अभी आज की डेट में किसी सिंपल बंदे को लेके जाओ, आपके पता नहीं क्या है आजाद साहब का वकार तो आज भी बहुत ऊंचा है, आज भी दुनिया उनको मानती है। दुनिया मोदी जी उनको महज मानते हैं। महज ऐसे नेता हैं जिनके लिए मोदी साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो आंसू जो मोदी साहब की आंखों में आए वही तो हमारे कांग्रेसों को ठीक नहीं लगे, उनको अवॉइड किया गया। आप तो देख रहे हो पिछले पर कई आजाद दिन साहब तो अभी भी पार्टी के साथ ही हैं। हाँ मैं वो तो अभी पार्टी से, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो उनने पार्टी देखा ज्वाइन- जाए उनका ज्वाइन- वकार ज्वाइन तो इतना मुबश्शिर- ऊंचा है, ज्वाइन तो फिर भी मुबश्शिर उन्होंने भट्ट ने किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आजाद साहब ने ज्वाइन किया, ज्वाइन तो वही मुबश्शिर ने तो किया। कह रही है, हाँ। यानी कि आप भी एक कार्यकर्ता हैं, आप ये छोटे मोटे हम यही कहेंगे नेता, अभी तो अपनी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी है। आपसे ये चीज नहीं बर्दाश्त हुई तो देखिए उनका जिगरा, जिन्होंने पार्टी की कमान को संभाल के रखा है, वो पार्टी के कहाँ पे उनकी approach बेसिकली है? आपने ये चीज देखी होगी कि बाप का बेटे को बर्दाश्त नहीं होता है, बाप बर्दाश्त कर भी सकता है यानी तो बेटा बर्दाश्त नहीं कर रहा, सकता। नहीं बर्दाश्त हुआ आपसे। नहीं बर्दाश्त हुआ। बाप की घुटन जो बाप को अवॉइड किया जाता है, तो बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेटे ने बोला कि भाई मतलब छोड़ के बाप को छोड़ के दूसरी पार्टी दूसरे घर में चले गए। बाप का नाम मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। दूसरी देखो, इस पार्टी में आज की डेट में मैं बोलूंगा मैं ही एक हूँ शख्स जो गुलाम नबी आजाद को बाप बोल सकता है। अब जो चमचे आपने देखे होंगे तो आजाद साहब के बाप तो नहीं कोई कह सकता है। मतलब जैसे सुरुड़ी साहब, वो साहब, ये साहब क्या है, लोंडा शोंडा क्या है, वो तो उनको मैं जम्मू में देखता हूँ। इतनी दिक्कत क्या थी कि अगर आपने भाजपा ज्वाइन की तो आपके ऊपर तो कटाक्षों की आ गई, ये आजाद साहब के रिश्तेदार ही नहीं है। मतलब दिक्कत क्या है? अगर ठीक है पार्टी ज्वाइन किया, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पार्टी में जाए, डेमोक्रेसी, कोई भी कहीं जा सकता। बेसिकली उन लोगों को मर्चियां लगी ये चीज की, शायद इन लोगों को भी हमने थोड़ा सा इनकी आवाज नहीं ऊपर होने देते थे, तो इन लोगों को भी ये भी कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं ना कहीं बात कुछ हो रहा है पीछे। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है आने वाले समय में हम इस आज समय की अच्छे डेट- कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में कॉन्ट्रैक्टर हो नहीं सकता है मुबस्सर जी, आपको और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो भी सकता ऐसा नहीं। मेरे आज की डेट में मैम 4 से 5 काम चल रहे हैं और आज के कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम दादा के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे सुरुड़ी साहब है, कल तक तो वो है। रोड काम में तो फर्क पड़ ही जाता है रोड ना। ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, मैं 2-4 दिन से ऐसा देख रहा हूँ कि जब से मैं जुड़ा हूँ हफ्ते 10 दिन से, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बीजेपी में आया तो युवा के लिए आया। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि युवा का काम करूँ, कि अपना तो आधा रह रहा है पीछे। और मेरी एक मतलब हैबिट है, जब मैं काम में जाऊंगा ना, तो जब तक खुद नहीं करूंगा तब तक मेरे को मजा नहीं आता है। जी मुबस्सिर जी, आखिरी जाते थे सवाल पूछेंगे कि जितने भी हमारे युवाओं के मुद्दे हैं, जितने भी जनता के मुद्दे हैं, खास करके युवाओं के अस्थायी कर्मचारियों को जो डेली वेजर, किस तरह से मुबस्सिर आजाद आवाज बनेंगे, उनकी बात को केंद्र तक ले जाने में कोशिश करेंगे? मैं सत्ता वाली पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे से हो सके, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। मैंने हर चीज मतलब गरीबी भी देखी है और सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं ये आवाज बनूंगा उनकी, कि उनकी जो बेहतरी के लिए जो पॉलिसियां, जैसे पीएचई के, धीरे धीरे, ये नहीं मैं बोलूंगा एक ही दिन में मोदी जी को लिस्ट भेजो, वहां से सारों को भेजे, धीरे धीरे स्टेप वाइज, धीरे धीरे सारों की मुश्किलातें हल हो जाए। यानी ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि जरूर आप उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी भी जो प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही, पूरी तरह से उनको उन तक ब्यौरा नहीं पहुंच रहा कि आखिर चल क्या रहा कुछ है। ऐसा भी उन तक भी नहीं पहुंच रही। कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि जो ग्राउंड तक भी नहीं, जो स्कीमें आई हैं, लोग छोटे छोटे लोन वाले प्लान कुछ भी खोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, लोग उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो या तो पता नहीं क्या बोला नहीं जा रहा है लोगों को, या कुछ। मैं इसलिए भी जुड़ रहा हूँ कि गांव गांव में जाऊं, युवा को, हर डिपार्टमेंट को लेके जाऊं कि आपके पास कौन सी पॉलिसी है। जो लोग पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है उनके लिए कौन सी है, जो पढ़े लिखे हैं उनको कहाँ तक पहुंचाया जाए, वो भी मैं उनके लिए। चलिए, धन्यवाद मुबस्सिर अजाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुबस्सिर अजाज। इनसे हमने तीखे सवाल भी किए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि इनका कोई भी लेना देना नहीं आजाद साहब, जिस जरूरी साहब का भी बयान आता, पर ये पूरी तरह से इन्हीं की जुबानी हमने सुना कि इनका क्या रिश्ता है। यानी कहीं ना कहीं वो ताया जी, पर सवाल यह है कि इन्होंने पार्टी को बेशक छोड़ा है पर अपने रिश्ते को नहीं छोड़ा, सबसे बड़ी बात है। और एक विजन लेकर चले हैं कि जिस तरह से युवाओं के मुद्दे हैं, सड़कों पर है, और साथ ही आम जनता परेशानी है, जरूर आने वाले समय में एक बुलंद आवाज बनकर, खास करके युवाओं की, जरूर उनकी परेशानियों को केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।